हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सीरीज़ है वो चल रहा था। पिछले तक हम लोगों ने 7th पेपर तक सारी चीज़ें डाल दी थी। तो आज का जो है ये है हमारा मार्वल पेपर नंबर 8। अब मार्वल का जो भी पेपर नंबर 8 है, इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को क्या चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ नहीं रखनी है, वो पूरी चीज़ समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो जो है वो एंड तक देखना पड़ेगा। जिससे क्या है कि आप लोगों को आइडिया आएगा कि भाई क्या कहाँ पर किस तरीके से चेंजेस आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, और एक छोटा सा चेंजेस जो होता है पूरे क्वेश्चन को चेंज कर सकता है वहाँ पे। सो इस तरीके से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 47, जहाँ पे लिखा हुआ है जय एंड विजय दो पार्टनर है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कौन सा है? 3:2 के प्रोपोर्शन में वो लोग शेयर कर रहे हैं। पूरा क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारी चीज़ें जो है वो डेबिट साइड दे के रखी है और कुछ चीज़ें जो है वो क्रेडिट साइड दे के रखी है। बट क्रेडिट साइड में ही अगर आप लास्ट में देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ इसका मतलब है कि आप लोगों को यहाँ पर ये अकाउंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसका बैलेंस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देन आफ्टर इसके बाद अगर मैं बात करूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले 1 2 3 4 5 यहाँ पर टोटल 5 एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पर मुझे देके रखी गई है। और स्टेप बाय स्टेप इन सारी 5 के 5 एडजस्टमेंट्स को मुझे क्या करना है, वहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व करते टाइम पे जितनी भी चीज़ें जो भी आगे पीछे चेंजेस आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो चीज़ को वहाँ पे परफॉर्म करना है। एंड देन आफ्टर इसके बाद इस पूरे क्वेश्चन को जो है वहाँ पे वो कंप्लीट करना रहेगा। अगर मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 1 की बात करूँ, जैसे हम लोग हमेशा क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारे एडजस्टमेंट से ही, तो एडजस्टमेंट नंबर अगर मैं आपको यहाँ पे 1 की बात करूँ, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है प्रोवाइड डेप्रीशिएशन एट द रेट 6% ऑन ऑफिस। अब देखो यहाँ पर ऑफिस जो भी मशीनरी होगी मेरी, उसके ऊपर मुझे 6% डेप्रीशिएशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑफिस मशीनरी यहाँ पर कितने का है, मेरा यहाँ पे 1,25,000 का ऑफिस का मशीनरी है। ऑफिस मशीनरी आता कहाँ पे है, कोई भी एसेट्स होगी तो वो सीधा सीधा हमारा कहाँ जाएगा, हमारे बैलेंस शीट के अंदर। तो कहीं पर भी आप लोगों को कुछ भी चीज़ उल्टी पुल्टी सोचनी नहीं है, सीधा सीधा जो है वो आप लोगों को लिख देना है आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो भी हमारा मशीनरी है वो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो हेडिंग डाल देता हूँ मेरा मशीनरी, और मशीनरी यहाँ पर कितना था, 1,25,000 रुपीज़ का जो था वो मेरा यहाँ पे मशीनरी था। इसके अंदर से माइनस होगा मेरा यहाँ पर क्या है, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कौन सा, एडजस्टमेंट वाला। कितना परसेंटेज बोला था, 6% बोला था। कितना आएगा यहाँ पर, 7,500 यहाँ पर आएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे से माइनस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा बाहर 1,17,500। ये मेरा हो गया यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी वाला जो भी एडजस्टमेंट था वो सॉल्व। अब यहाँ पर उसके बाद आगे मुझे बोला हुआ है फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रीशिएशन देना है। तो फर्नीचर यहाँ पर देखो, फर्नीचर एंड फिक्सचर 12,500 के मेरे यहाँ पर फर्नीचर एंड फिचरिंग्स है। तो 12,500 के ऊपर कितना परसेंटेज है, 20% है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं डाल दूंगा मेरा फर्नीचर 12,500। इसके अंदर से मुझे यहाँ पे से क्या करना है, सीधा सीधा से डेप्रीशिएशन माइनस कर देना है। डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट वाला है, कितना परसेंटेज बोला था मुझे यहाँ पे, 20% मुझे बोला हुआ है। तो इसका 20% अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 2,500। इसके अंदर से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो माइनस करने के बाद यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा, 10,000 रुपीज़ जो है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा मेरा फर्नीचर को माइनस करने के बाद। अब इन्हीं दोनों डेप्रीशिएशन की दूसरी एंट्री करनी है। डेप्रीशिएशन की दूसरी एंट्री कहाँ पर होती है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और दूसरा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, P&L अकाउंट के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पर सीधी सीधी इसकी एंट्री कर देनी है। डेप्रीशिएशन ऑन सबसे पहले तो कौन सा है मेरा, मशीनरी, और दूसरा क्या है मेरा यहाँ पे डेप्रीशिएशन ऑन क्या था मेरा यहाँ पे, फर्नीचर्स। तो यहाँ पर दूसरा मैं डाल दूंगा मेरा फर्नीचर। फर्नीचर का डेप्रीशिएशन कितना था, 2,500 का फर्नीचर का डेप्रीशिएशन है। मशीनरी का कितना था, 7,500 का फर्नीचर का डेप्रीशिएशन था। तो दोनों की डेप्रीशिएशन की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी 7,500 एंड 2,500 के साथ। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट है वो होती है मेरी यहाँ पे फिनिश। अब हम बात करते हैं आगे हमारे एडजस्टमेंट नंबर 2 की। एडजस्टमेंट 2 के अंदर लिखा हुआ है सैलरी 7,500 इज़ अनपेड। अनपेड मतलब कि अभी भी इसको पे करनी बाकी है, ये हमारी आउटस्टैंडिंग में बोल रही है ये। तो क्वेश्चन के अंदर ऊपर चेक करो कि यहाँ पर आपका जो सैलरी है, ये जो भी आपका सैलरी बाकी है पे करने के लिए, वो सैलरी आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में कितना दे के रखा गया है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 18,750 रुपये सैलरी आपका है। तो सैलरी हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो हेडिंग डाल दूंगा मेरा सैलरी का 18,750 रुपये, प्लस यहाँ पे जो भी ये मेरा अनपेड था वो। तो यहाँ पर अनपेड मेरा कितना है, तो यहाँ पर अनपेड कितनी सैलरी है, यहाँ पर ये अनपेड सैलरी है 7,500। तो यहाँ पर जब मैं ये 7,500 अनपेड सैलरी के अंदर प्लस करूँगा तो मुझे यहाँ पर आउटर कॉलम में कितना मिल जाएगा, 26,25,0।
ये मेरा हुआ अनपेड सैलरी, या तो आप इसको बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी मतलब होता है मेरी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड पर आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो आपको पे करनी बाकी है वो आउटस्टैंडिंग, या तो फिर अनपेड सैलरी। अनपेड सैलरी आपके यहाँ पे कितनी थी 7500 के साथ, तो ये मेरी हो गई यहाँ पर अनपेड सैलरी। अनपेड सैलरी के बाद नेक्स्ट जो है वो चीज़ मुझे यहाँ पे आगे कौन सा दे के रखा है, पॉइंट नंबर 3 के अंदर बोला हुआ है कि भाई पार्टनर विजय एंड जय, जय और विजय दो पार्टनर है, आर एंटाइटल्ड फॉर एन एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी ही यहाँ पर बता दी गई है 12,500 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर 12,500 एंड 10,000 जो रिस्पेक्टिवली बोल के रखा है उन लोगों ने यहाँ पे, तो यहाँ पर इन दोनों की एंट्रीज कहाँ पे होगी। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिए कि आपको इन दोनों की एंट्री करनी है हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन है हमारा, यहाँ पे पहला है हमारा जय, दूसरा है हमारा विजय। पहला है हमारा यहाँ पे जय, दूसरा है हमारा यहाँ पे विजय। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पहला जो बैलेंस होता है वो यहाँ पर आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इस तरफ सबसे पहला बैलेंस लिखा जाता है टू ड्राइंग अकाउंट। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखो कि यहाँ पर जब कभी कोई भी पेमेंट करना है पार्टनर्स को, तो इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था पीएनएल एप्रो अकाउंट के अंदर आपको उसकी एंट्री करनी ही पड़ेगी। तो हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरी पे कर रहा हूँ, सैलरी पे करूँगा। इसका मतलब यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, सैलरी पेड टू पार्टनर, और पार्टनर के अंदर भी कौन है यहाँ पे, जय एंड विजय। जय की कितनी सैलरी है यहाँ पे 12,500 जय की सैलरी है, और विजय की सैलरी यहाँ पर कितनी है, तो विजय की जो सैलरी है वो है मेरी 10,000 रुपये। तो यहाँ पर जय और विजय दोनों की सैलरी मैं यहाँ पर पहले तो डेबिट साइड पर लिख दूंगा 10,000 रुपये। इन दोनों को प्लस करके बाहर आ जाएगा 22,500। अब ये जो दोनों की एंट्री है, इन दोनों की एंट्री अब मुझे कहाँ पे करनी पड़ेगी, इसके यहाँ पे डेबिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बाय सैलरी, क्यों, बिकॉज कि पार्टनर के नाम तो यहाँ पे लिखे हुए डायरेक्टली इसीलिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 12,500 और 10,000 रुपये जो है इन दोनों की सैलरी, यानी कि एक एंट्री इसकी यहाँ पर हुई डेबिट और एक एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ये क्रेडिट हो जाता है। सो इस तरीके से यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट की दो एंट्री आप लोगों को करनी रहेगी। देन आफ्टर उसके बाद बोला है कमीशन अकड़। अकड़ मतलब क्या होता है कि भाई रिसीवेबल, ये क्या होता है मेरा, अकड़ मतलब होता है मेरा रिसीवेबल, मतलब कि कमीशन अकड़ हुआ है अभी तक मुझे मिला नहीं होगा। तो हाल फिलहाल के लिए पहले तो ये चेक करो क्वेश्चन के अंदर आपका कमीशन यहाँ पर कितना है। क्वेश्चन के अंदर कमीशन जो है 6250 आपका कमीशन है। तो और कमीशन हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है। अगर ना पता चले तो यहाँ पे इन लोगों ने ऑलरेडी बैलेंस कौन सी साइड दिया हुआ है, क्रेडिट साइड दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ पर मैं हेडिंग डालूंगा कमीशन की, कमीशन 6250। एक बार आपस से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 6250 ये मेरा कमीशन है, और यहाँ पर अकॉर्ड कितना है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस रिसीवेबल, यहाँ पर कितना आएगा 1250 जो है वो मेरा यहाँ पे रिसीवेबल है। तो यहाँ पर 6250 प्लस 1250 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पर आउटर कॉलम में मेरा आ जाएगा 7500। और ये जो रिसीवेबल कमीशन है, रिसीवेबल कमीशन यानी कि ये कमीशन मुझे मिलने वाला है, तो आज नहीं तो कल ये मुझे मिल ही जाएगा। तो हाल फिलहाल के लिए उसको हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, हमारे यहाँ पे असेट्स। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे लास्ट में लिख देता हूँ मेरा रिसीवेबल कमीशन कितना है मेरा, यहाँ पे रिसीवेबल कमीशन 1250 जो है वो यहाँ पर मेरा रिसीवेबल कमीशन रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका रिसीवेबल कमीशन वाला जो एंट्री है वो भी यहाँ पर आपका हो गया कंप्लीट, पॉइंट नंबर 4। देन आफ्टर इसके बाद पॉइंट नंबर 5 के अंदर लिखा है रिटर्न ऑफ 1250 एज अ बैड डेट रिजर्व फ्रॉम द डेटर्स। अब यहाँ पे डेटर्स में से इतनी चीज़ों को आपको क्या कर देना है, माइनस करना है। सबसे पहले डेटर्स कहाँ पे लिखा जाएगा, तो डेटर्स जो है वो आपका आता है यहाँ पे असेट साइड। तो असेट साइड अगर अपने को डेटर्स लिखना है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दूंगा मेरा डेटर्स की, इसके अंदर से यहाँ से क्या करूँगा माइनस बैड डेट रिजर्व 1250। अब यहाँ पे से इसकी दूसरी एंट्री भी कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बैड डेट रिजर्व की, बैड डेट रिजर्व की दूसरी एंट्री कहाँ पे होती है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा बैड डेट वाला फॉर्मेट बना देंगे, बैड डेट, फिर उसके बाद लिख देंगे BDR 2 बार, और यहाँ पे लिख दिया मैंने BDR 2 बार। पहले की दो वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, और लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर माइनस होती है। यहाँ पर लिखा जाता है T,
फिर ए, फिर ए और फिर टी। ए का मतलब है यहाँ पर एडजस्टमेंट, तो बेड डेट रिजर्व का यहाँ पर एडजस्टमेंट था 1250 जो था वो मेरा बेड डेट रिजर्व का यहाँ पर एडजस्टमेंट था। इसका टोटल करके लास्ट में बाद में हम लोग आगे लिख देंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारी जितनी भी एडजस्टमेंट थी सारी एडजस्टमेंट होती है फिनिश। अब बारी आती है यहाँ पे से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो सबसे पहले मैं डेबिट साइड का सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे डेबिट साइड के अंदर सबसे पहले देखे रखा है ड्राइंग्स 1250 1250। ड्राइंग्स कहाँ पर आएगी, अभी ही हमने इसका बैलेंस जो है वो वहाँ पर लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। डेबिट साइड पे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ड्राइंग्स की एंट्री करते हैं 12500 12500। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये हो गया हमारा ड्राइंग। ड्राइंग के बाद नेक्स्ट जो चीज़ मुझे क्वेश्चन के अंदर दे के रखी गई है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ड्राइंग के बाद दिया हुआ है डेटर्स 149625। चलो तो ड्राइंग को अब यहाँ पे हम लोग डेटर्स को लिखते हैं 149625 के साथ। तो यहाँ पे डेटर्स के अंदर आ जाएगा मेरा 149625 के साथ। स्टिल एक और बार अगर मुझे यहाँ पे कंफर्म करना है तो डेटर्स को एक और बार कंफर्म कर लेते हैं 149625 के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं 149625 के अंदर से यहाँ पर ये माइनस करता हूँ मैं 1250, तो यहाँ पर आउटर कॉलम में आ जाएगा 148375। ये हो गया यहाँ पर मेरा डेटर्स। देन आफ्टर उसके बाद मुझे देके रखा गया था ऑफिस मशीनरी, जो मैंने ऑलरेडी वहाँ पर क्या है सॉल्व कर दिया है, क्योंकि ऑफिस मशीनरी की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद लिखा हुआ है लीज होल्ड बिल्डिंग फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम 1421। इसका मतलब है कि ये जो मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ है 1421 से, उसी साल मतलब ये मेरे करंट ईयर में ही मैंने इसको 10 साल के लिए क्या करा है, लीज़ पे लिया है। अब यहाँ पर लीज़ पे अगर कोई भी चीज़ ली जाती है तो उसकी एंट्री आप लोगों को किस तरीके से करनी है, सबसे पहले तो वो चीज़ समझते हैं। लीज होल्ड बिल्डिंग कितनी है, 1.5 लाख रुपए की लीज होल्ड बिल्डिंग है आपके यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मेरा लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड बिल्डिंग 1,50,000 रुपीज़ के साथ। लीज होल्ड बिल्डिंग कितने साल के लिए है, टोटल ये 10 साल की जो है ये यहाँ पर मैंने लीज़ जो है वो ली हुई है। अब हमेशा ध्यान रखो लीज होल्ड बिल्डिंग जो है ना, लीज़ मतलब कि रेंट होता है, या तो आप मान सकते हो कि मैंने किसी से उधार पे ली हुई ये बिल्डिंग, 10 साल के बाद मुझे इस बिल्डिंग को उसको वापस देना पड़ेगा, और 10 साल के बाद ये 1.5 लाख रुपए जो है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रिटर्न ऑफ मुझे यहाँ से इसको करना पड़ेगा। अब रिटर्न ऑफ करने के लिए यहाँ पर क्या है, जितनी भी वैल्यू इसकी यहाँ पे दे के रखी गई है इसको सीधा सीधा मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 10। क्यों, बिकॉज कि इसको डिवाइडेड बाय 10 करने का रीज़न एक ही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है वो कितने साल के लिए लीज़ पे है, 10 साल के लिए लीज़ पे, और इसकी अमाउंट कितनी है यहाँ पर 1,50,000 रुपीज़ के साथ। अब 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पर 1500 आएगा, 15,000 आएगा, और 15,000 को अगर मैं यहाँ पर माइनस करूँगा मैं 1,50,000 में से, तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा मेरा 1,35,000 रुपीज़। अब ये जो 15,000 है इसकी भी यहाँ पे दूसरी एंट्री होगी, क्यों, बिकॉज कि रिटर्न ऑफ हो रहा है इसीलिए, और ये हिडन एडजस्टमेंट का काम कर रहा है यहाँ पे इसीलिए। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ अगर हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाएगा ये रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग 15,000 रुपये के साथ। लीज होल्ड बिल्डिंग के बाद आगे मुझे क्या देके रखा गया है, लीज होल्ड बिल्डिंग के बाद आगे मुझे दिया है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 875 रुपीज़। सो 875 रुपीज़ पहले लिख देते हैं। सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 875 रुपीज़ के साथ। देन आफ्टर उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स ऑलरेडी हो चुका है। कैरेज आउटवर्ड 3,000 रुपये का कैरेज आउटवर्ड है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3,000 रुपये कैरेज आउटवर्ड। और इनवर्ड होता है तो कहाँ पर आएगा, कैरेज इनवर्ड होता है तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वहाँ पे हम लोग उसकी एंट्री करते हैं। सो कैरेज आउटवर्ड यहाँ पर हो गया। देन आफ्टर उसके बाद देखिए रखा है बेड डेट 3,000 रुपये का, तो बेड डेट हमारे यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाएगा 3,000 रुपये का जो है वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा बेड डेट। देन आफ्टर उसके बाद आगे जो है वो कौन सी चीज़ लेके रखी गई है, बेड डेट के बाद आगे मुझे दिया हुआ है यहाँ पे सैलरी 18,750, इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। देन आफ्टर उसके बाद दिया हुआ है मुझे बोनस 14,750, तो बोनस की एंट्री भी हम लोग यहाँ पर करेंगे 14,750। तो ये क्या है हमारा यहाँ पे बोनस,
देन आफ्टर उसके बाद आगे जो चीज़ देखिए रखिए, मुझे बोला है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस यहाँ पर कितना दिया है, 15,000 रुपये का जो है वो कैश बैलेंस मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। सो 15,000 रुपये का कैश का बैलेंस जो है वो कैश की साइड लिखेंगे, कैश बैलेंस 15,000 रुपये। कैश बैलेंस के बाद आगे नेक्स्ट जो देखा हुआ है वो क्या दिया है, वो चीज़ भी देखते हैं आगे। कैश बैलेंस के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना दिया है, 50,000 रुपये का बिल्स रिसीवेबल है और स्टॉक है क्लोजिंग वाला 182,500। चलो तो यहाँ पे दोनों की एंट्री हम लोग करेंगे हमारी बैलेंस शीट के अंदर ही। बिल्स रिसीवेबल 50,000 रुपये एंड देन आफ्टर उसके बाद आगे जो देके रखा गया था मुझे क्लोजिंग स्टॉक बिल्स रिसीवेबल 50,000 रुपये एंड देन आफ्टर उसके बाद मुझे आगे दिया हुआ था मेरा क्लोजिंग स्टॉक 182,500 1,82,500 के साथ। सो ये होता है मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा डेबिट साइड का जितना भी बैलेंस था वो सारी की सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब बारी आती है हमारे यहाँ पे क्रेडिट साइड के बैलेंस को लिखने की। सो क्रेडिट साइड के बैलेंस के अंदर सबसे पहले है जय एंड विजय का कैपिटल का बैलेंस 1,37,500 1,125,000। चलो इन दोनों के कैपिटल के बैलेंस को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के अंदर ही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा 1,37,500 एंड देन आफ्टर उसके बाद 1,125,000 के साथ। सो ये हो गया जय एंड विजय का बैलेंस। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो क्या देके रखा गया है मुझे, नेक्स्ट जो मुझे दिया हुआ है ये है मेरा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है, 5,000 रुपये का मेरा यहाँ पे जनरल रिजर्व है एंड क्रेडिटर्स भी कितने हैं, 62,500 के क्रेडिटर्स है। चलो तो यहाँ पे जनरल रिजर्व एंड क्रेडिटर्स दोनों की एंट्री हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे जनरल रिजर्व आएगा, जनरल रिजर्व कितने का जनरल रिजर्व है यहाँ पे, 5,000 रुपये का हमारा जनरल रिजर्व है एंड देन आफ्टर उसके बाद हमारे हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं यहाँ पे, 62,500 के, 62,500 के थे। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे क्या लिख के दिया है, डिस्काउंट रिसीव। अब इसके अंदर आगे अगर हम लोग चेक कर दें तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, इसके बाद आगे जो है वो दिया हुआ है मुझे डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट रिसीव यहाँ पर दिया हुआ है, कितने का डिस्काउंट रिसीव है, 1,000 रुपये का जो है वो डिस्काउंट रिसीव है यहाँ पे। अब 1,000 रुपये का डिस्काउंट रिसीव है तो उसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आ जाएगा मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 रुपये के साथ। देन आफ्टर आगे मुझे क्वेश्चन के अंदर और क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल यहाँ पर कितना दिया है, 12,500 रुपये का बिल्स पेबल है। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे 44,625 का है। चलो बिल्स पेबल हम लोग यहाँ पे एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों चीज़ों की एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा मेरा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना है मेरा यहाँ पे, बिल्स पेबल है मेरा 1,25,000 के साथ एंड देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे क्या देके रखा गया था, बैंक ओवरड्राफ्ट या तो आप बोल सकते हो बैंक ओडी। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है यहाँ पे मुझे, 44,625 के साथ। सो ये हो गया मेरा यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो चीज़ देखते हैं। आगे मुझे क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है वो है मेरा यहाँ पे लोन। यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, लोन लिखा है। लोन ऑफ किसकी लिखी है, जय की लिखी हुई है। अब यहाँ पे लोन भी कौन सी डेट को ली है, 1/7/21 को ली है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था लोन के साथ साथ आपको इसका क्या फाइंड आउट करना रहता है, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपका पी कितना है, पी है 1,25,000 इंटू आर अगर यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया है तो कितना परसेंटेज लेंगे हम लोग यहाँ पे, 6% हमारा आर आ जाएगा इंटू एन। अब यहाँ पे 7 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 टोटल 9 मंथ की यहाँ पर इन लोगों ने इसकी बात करी गई है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे 6% के साथ इंटू 9 मंथ डिवाइडेड बाय 12 करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 5,625 रुपीज़। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर जो भी मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन था वो। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई इसकी एंट्री कहाँ कहाँ पे करनी है, क्योंकि इसकी एंट्री अगर आप लोगों को नहीं पता चलेगी तो भी आपको बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है सबसे पहली चीज़ तो इसकी एंट्री हमारी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरी बैलेंस शीट में। चलो पहले तो बैलेंस शीट को खत्म करते हैं यहाँ पे, देन आफ्टर इसके बाद इसकी दूसरी एंट्री करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले लोन ऑफ एन जय
तो मैं पहले तो बैलेंस शीट के अंदर इसकी हेडिंग डालता हूँ, लोन ऑफ जय। यहाँ पर हमारा आ जाएगा लोन ऑफ जय। कितने की लोन है यहाँ पे? ये 1,25,000 रुपीज़ की यहाँ पर ये लोन है। इसके ऊपर मुझे क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर मुझे देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 5625, और ये जो भी 5625 है इसकी मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? सेकंड एंट्री भी करनी पड़ेगी। इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पर आ जाएगा हमारा लोन, या तो इसके आगे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ जय 5625। सो ये हो गया यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसका सेकंड एंट्री। देन आफ्टर उसके बाद आगे कमीशन, इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री अभी हम लोगों को डायरेक्टली कर दी ना, क्रेडिट साइड दिया है, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला बैलेंस दे के रखा गया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय, इधर सब जगह पे 2 आएगा, सब जगह पे बाय आएगा, बाय बैलेंस, या तो डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी हमारा बैलेंस होता है वो बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में से हमको कौन सा बैलेंस मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हमको कितना मिला है? 2,43,125, 243,125। अब यहाँ पर इस तरीके से इसकी जितने भी पर्टिकुलरली सारी चीज़ें थी, मतलब कि आपकी एडजस्टमेंट गिन लो, आपके के पूरे सम के अंदर की वैल्यूज़ गिन लो, जो भी सारी चीज़ थी वो यहाँ पर होती है फिनिश। अब बारी आती है यहाँ पे टोटल करने की। सो टोटल करने के लिए सबसे पहले तो जितनी भी चीज़ें इनर कॉलम में लिखी हुई है उसको हम लोग पहले तो बाहर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर इसका जो टोटल है वो यहाँ पे डायरेक्टली बाहर आ जाएगा मेरा। ये आ गया मेरा यहाँ पे 4,250 रुपीज़। अब इसके बाद यहाँ पर आती है बारी टोटल करने के लिए। अब यहाँ पर आप लोग ये देखिए डेबिट एंड क्रेडिट साइड में से दोनों में से कौन सी साइड का बैलेंस, पलड़ा कौन सी साइड का भारी है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो पलड़ा जो भारी है वो है मेरा यहाँ पे क्रेडिट साइड का। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड के अंदर 3 वैल्यू दिए, लेकिन तीनों 3 वैल्यू जो है वो एकदम ही घातक वैल्यू है। अब घातक वैल्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पर घातक वैल्यू का मतलब होता है कि सीधी लैक्स में वैल्यू दे के रखी गई है। तो यहाँ पे लैक्स की वैल्यू के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे लैक की वैल्यू कितनी है? 2,51,625। तो ये जो हो गया, ये हो गया मेरा यहाँ पे क्रेडिट साइड का बैलेंस। यही मेरे डेबिट साइड का बैलेंस आएगा 2,51,625। इसमें से मैं बाकी की सारी चीज़ें जो है वो माइनस करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट मुझे यहाँ पे कितना मिला है? मेरा 1,71875। सो ये हो गया मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट। यही नेट प्रॉफिट को मुझे ट्रांसफ़र करना है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वहाँ पे डेबिट हुआ था तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मैं क्या करूँगा? यहाँ पे डायरेक्टली इसकी एंट्री करेंगे हम लोग, और डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 1,71875। अब इसको यहाँ पे हम लोग टोटल करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल जो है 1,71875। यही टोटल मुझे क्या करना है? मेरे डेबिट साइड पर भी लिखना पड़ेगा 1,71875। इसमें से मुझे क्या कर देना है? माइनस करना है मेरा जो ऊपर वाला बैलेंस आया था वो। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा मेरा 1,49,375। इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इसको यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिविजिबल। डेबिट से आया है इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया? डिविजिबल प्रॉफिट। जय एंड विजय के बीच में इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस पर्टिकुलरली 1,49,375। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो यहाँ पर रेशो जो है वो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। तो यहाँ पे मुझे बोला हुआ है कि इसको जो है वो मुझे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो इसको अगर मुझे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा? 5। सो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 89,625। और इसके अंदर से अगर मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे 1,49,375 को, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी विजय की 5,9750। अब यहाँ पर ये जितनी भी मेरी वैल्यूज़ आई है इन सारी वैल्यूज़ को मुझे क्या करना है? ले जाना है मेरे पर्टिकुलरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यानी कि यहाँ पर ये डेबिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा बाय
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 89625 और यहाँ पर आ जाएगा 59750। अब यहाँ पर करते हैं हम लोग टोटल। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल बट अवश्य बात है वापस से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर जो भी ये पर्टिकुलरली टोटल हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट मतलब हमारा कौन है, जय। तो जय का जो टोटल है वो यहाँ पर कितना आ रहा है, जय का जो टोटल है वो यहाँ पर आ रहा है 2,39,625 रुपीज़। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर विजय का यहाँ पर टोटल करता हूँ, तो विजय का जो टोटल है वो कितना आएगा यहाँ पर, तो विजय का जो टोटल है वो आ रहा है मेरा यहाँ पे 1,82,250 रुपीज़ के साथ। तो अब यहाँ पर ये जो भी पर्टिकुलरली मेरा विजय और जय दोनों का जो भी मेरा बैलेंस आया है, जो भी इन दोनों का टोटल आया है, मतलब बैलेंस का मतलब है कि टोटल आया है, वही टोटल को अब मुझे क्या करना है, मेरे क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड पर भी मुझे कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने पहले तो विजय का कर दिया एंड देन आफ्टर उसके बाद जय की बारी लेते हैं। तो जय का भी टोटल जो है वो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2,39,625। यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा मेरा 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के लिए यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर से मुझे क्या करना है, सीधा सीधा सा मेरा जो ड्राइंग का बैलेंस है वो मुझे यहाँ पे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे माइनस करने पे क्या आ रहा है, 227125। इसके नंबर्स बहुत ही ज़्यादा अटपटे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर एक नंबर भी आगे पीछे हुआ तो पूरी का पूरा सम जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 169,750, ये जो भी दोनों बैलेंसेस हैं, इन दोनों बैलेंसेस को मुझे क्या करना है, मेरे कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिखना है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ मेरा 227125, ये मेरा हो गया यहाँ पर जय का कैपिटल, एंड विजय का कैपिटल यहाँ पर कितना है 169,750। तो यहाँ पर ये जो भी दोनों के आ गए, इसके ऊपर मैं हेडिंग डाल देता हूँ मेरा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट करके। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्हीं सारी वैल्यूज़ को मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। इन्हीं सारी वैल्यूज़ को प्लस करने का मतलब है कि डेबिट साइड की वैल्यू और क्रेडिट साइड की वैल्यू को यहाँ पर क्या करना है, टोटल करना है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है वो कितना आ रहा है, तो लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है वो आ रहा है मेरा 6,59,625। यही टोटल जो है वो मेरा एसेट साइड भी सेम ही आएगा। अगर आप लोगों को चेक करना है तो आप लोग वापस से इसको चेक भी कर सकते हो। सो इसी के साथ यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली पूरा का पूरा क्वेश्चन था विथ टेलिंग द बैलेंस शीट, यहाँ पर होता है फिनिश। और इसी के अंदर यहाँ पर ये जितने भी सम्स थे, जितनी भी वैल्यूज़ थी, वो सारी वैल्यूज़ का ध्यान रखना और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है वो चीज़ का भी आप लोगों को यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये जो भी मेरा पर्टिकुलरली क्वेश्चन था वो होता है यहाँ पे फिनिश। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।